तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको भी बताया रेखाओं के बारे में, कोण के बारे में, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद कोण में एक टॉपिक रह गया है जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तो है हमारा जिसको कहते हैं कोटि पूरक कोण, या इसी को कहते हैं पूरक कोण, या इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये होते क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर कोटि पूरक या फिर पूरक कोण? होते हैं कि वह कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, यानी कि वह कोण जिनको जोड़ने पर जो योग है, जो सम है, वो कितना है, 90 डिग्री है, तो उन्हें क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं। इनका सम कितना है, 90 डिग्री। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम दो कोण लेते हैं, एक लिया 20 डिग्री, एक लिया 70 डिग्री। अब अगर इन दोनों को जोड़े तो 20 + 70 यानी कि 20 + 70 कितने डिग्री आया, 90 डिग्री आया। तो यानी कि दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, पूरक कोण हो जाएंगे। दोनों कैसे हैं, दोनों है पूरक कोण। ठीक है, ऐसे ही हम जोड़ जोड़ करके देख लेते हैं भाई जिन एंगल्स का सम कितना आता है, 90 डिग्री आता है, योग आता है 90 डिग्री, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, पूरक कोण हो जाते हैं। अब अगर ये तो बात हो गई कि चेक कैसे करते हैं। अब दूसरी बात है कि भाई जैसे मान लीजिए एक एंगल दे रखा है, हमें दूसरा उसका पूरा कोण निकालना है। मान लीजिए हमें दे रखा है एक एंगल है 50 डिग्री, क्वेश्चन 50 डिग्री, इसका हमें क्या निकालना है, पूरा कोण। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सिंपल, फॉर्मूला ये है कि 90 में से माइनस करते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा होता है वो एंगल जो हमें दे रखा है। तो अगर 50 का हमें निकालना है पूरक कोण, तो पूरक कोण तो सिंपल है, फॉर्मूला लगाएंगे 90 माइनस थीटा, और थीटा हमें क्या दे रखा है, 90 माइनस 50 डिग्री, तो कितना आ गया 40 डिग्री। तो 50 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 40। पूरा क्या है कि इसको जोड़ते क्या है, पूरा हो जाएगा 90 डिग्री का। तो यानी कि इसको 90 डिग्री पूरा करने के लिए कितनी जरूरत है, 40 की। तो 50 का पूरा हो गया 40, 20 का हो गया 70, 30 का हो गया 60। तो सारे क्या होंगे, इनके पूरक कोण होंगे। ये तो हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब दूसरा है संपूरक कोण। संपूरक कोण को कहते हैं इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई, जैसा कि इसमें बताया कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक होता है। तो यहाँ के लिख सकते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो क्या होंगे, तो वो होंगे संपूरक कोण। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, 90 डिग्री और दूसरा भी एंगल 90 डिग्री। तो ये क्या है, दोनों इनको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों संपूरक कोण। और जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लें दूसरा, तो 100 डिग्री या एक दे रखा हो 80 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों, ये दोनों भी हमारे हो जाएंगे संपूरक कोण का एग्जांपल। अब इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, ये तो बात होगी पता करने का, लेकिन अगर निकालना हो किसी का दूसरे का तो क्या फॉर्मूला है, 180 माइनस थीटा। वहां था 90 डिग्री योग, तो 90 में से माइनस कर देते हैं, यहाँ 180 होगा तो 180 में से माइनस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए दे रखा है 70 डिग्री का है कोई एंगल, इसका निकालना है संपूरक, तो क्या करेंगे, इसका संपूरक कोण निकालने के लिए संपूरक कोण बराबर होता है 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा, थीटा क्या हमारे पास 70 डिग्री, तो कितना आ गया 110 डिग्री। तो यानी कि 70 का जो संपूरक होगा वो क्या होगा 110 डिग्री, और 70 का जो पूरक होगा वो क्या होगा 20 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी नहीं तो लिखना चाहो तो लिख लें। तो चलिए अब आगे चलते हैं इस कोण टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। कोण काफी बड़ा टॉपिक है, छोटा नहीं है। कोण में हम आगे पढ़ेंगे तो अगला आता है, एक है आसन्न कोण। अब आसन्न कोण क्या होते हैं, आपको इस वीडियो में सभी कोण से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे सारे टॉपिक मिलेंगे इसी एक वीडियो में।
तो आसन्न कोण क्या होता है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा जरूरी, इंपॉर्टेंट रहेगी, थोड़ी बहुत सहायता करेगी आपकी। तो आसन्न कोण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल को हिंदी में कहें तो आसन्न कोण, लेकिन अगर और ज्यादा हिंदी करें तो होते हैं जैसे पड़ोसी एंगल। पड़ोसी एंगल यानी कि वह एंगल जो बिल्कुल जो एक कोण के बगल में ही हो, उसे हम क्या कहेंगे, बिल्कुल आसन्न कोण कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु से दो रेखाएं, दो किरणें निकली, अब एक और किरण निकली, एक और किरण निकली, फिर एक और किरण निकली, फिर एक और किरण निकली। मान लेते हैं ये है हमारा एंगल वन। एंगल को दर्शाते हैं इस साइन से। ये किसको दर्शाता है? एंगल को। थोड़ा सा एल की तरीके से होता है, अच्छे से बनाया तो ऐसे है ये एंगल। मान लीजिए एंगल वन, ये एंगल टू, ये एंगल थ्री, ये एंगल फोर। तो आसन कोण अभी मैंने क्या बताया कि वो एंगल जो बिल्कुल एक दूसरे के बगल में, पड़ोसी में। जैसे कि बात करें एंगल वन, एंगल वन के बगल में क्या है? एंगल टू। तो यानी कि एंगल वन और एंगल टू ये क्या हो जाएंगे? आसन कोण। आसन कोण। लेकिन अगर बात करें एंगल वन और एंगल थ्री की, एंगल वन और एंगल थ्री की, तो ये आसन कोण नहीं होंगे क्योंकि पड़ोस में नहीं, पड़ोस में बीच में एक आ गया एंगल टू, तो ये क्या हो गया हमारा? आसन कोण नहीं है। अगर बात करें एंगल वन और एंगल फोर की, तो ये भी आसन कोण नहीं, क्योंकि पड़ोस में नहीं, पड़ोस में दो घर आ गए बीच में। तो घर के मतलब है कि एंगल दो बीच में आ गए, एंगल टू और एंगल थ्री। ठीक। और कौन से होंगे आसन कोण? एंगल टू और एंगल थ्री। और कौन से एंगल थ्री और एंगल फोर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा वो आसन कोण आपको। अब आगे चलते हैं। आसन कोण के बाद है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो काफी क्लासेस में, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है और 6th 7th 8th में भी आता है, सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है ये एंगल, काफी सवाल में आएगा। इसको हम कहते हैं शीर्ष विमुख, शीर्ष विमुख कोण। अब शीर्ष विमुख कोण क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब होता क्या है शीर्ष विमुख कोण? शीर्ष का मतलब क्या होता है भाई? सिर। ठीक है, यानी कि सामने। अब विमुख का मतलब यानी कि मुंह। मुंह, मुख का मतलब मुंह होता है भाई, बिल्कुल आमने सामने जो कोण होंगे और अपोजिट होंगे एक दूसरे के, उन्हें क्या कहते हैं? हम शीर्ष विमुख कोण। जैसे कि अब बनते कैसे हैं? जब भी दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है, मान लीजिए दो रेखाएं, एक एल एक एम, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे, बिंदु को मान लेते हैं बिंदु है ओ, तो इनके बीच में एंगल बनते हैं। मान लीजिए एंगल है एंगल वन, ये है एंगल टू, ये है एंगल थ्री, ये है एंगल फोर। तो जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके द्वारा कुछ कोणों का निर्माण होता है। अब उन कोणों के निर्माण में शीर्ष विमुख कोण कौन कौन से होते हैं, कैसे पता करें भाई? जो कोण आमने सामने आपको देखें वो होते हैं शीर्ष विमुख। कौन सा? एक तो एंगल वन के सामने एंगल थ्री है, तो एंगल वन इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल थ्री। तो ये क्या होगा हमारा शीर्ष विमुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंग्लिश में वीओए। एक हो जाएगा एंगल टू बराबर एंगल फोर, ये क्या होगा हमारा? वीओ, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में तो शीर्ष विमुख कोण। अब इसकी एक और खास बात है, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं एक ही बिंदु पर, तो उनके बीच जो कोण बनते हैं आमने सामने वाले, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये 50 डिग्री का है एंगल वन, तो जिसके सामने वाला ये भी 50 डिग्री का ही होगा। अगर ये 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का ही होगा, यानी कि आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। तो इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्ष विमुख कोण। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा आपको कि पहला जैसे मैंने बताया कि आसन कोण क्या होता है, जो पड़ोसी एंगल होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल बगल में, बीच में अगर कोई आ जाए तो वो नहीं माना जाएगा। शीर्ष विमुख कोण क्या होता है? जो बिल्कुल जब दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे हैं और उनके द्वारा कुछ कोणों का निर्माण हो, तो आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे कि एंगल वन बराबर एंगल थ्री, एंगल टू बराबर एंगल फोर, इक्वल होंगे बिल्कुल एक दूसरे के, तो ये क्या होंगे? हमारे शीर्ष विमुख कोण। ठीक है, आसन कोण हो गया, शीर्ष विमुख कोण हो गया। तो अगर उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ ही होगा। अगर वीडियो को पूरी देखेंगे तो ही लाभ मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं वीडियो को देखने का। बाकी इस वीडियो में आपके सारे टॉपिक क्लियर होंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो इसको जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर देख लीजिए। तो अब कोण से रिलेटेड बिल्कुल एक लास्ट टॉपिक रह गया है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये समझ लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। कौन सा टॉपिक है? बिल्कुल वीवीआई, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप कोण के बारे में पढ़ रहे हैं तो, यानी कि इसमें सभी कोणों की जानकारी आपको मिल जाएगी एक ही टॉपिक में। तो मान लेते हैं इसको क्या होता है, इसमें कई कोण मिलेंगे आपको।
कि दो रेखाएं हमारे पास, मान लीजिए दो रेखाएं, एक रेखा है एल, एक रेखा है एम, ठीक है, दो रेखा, एक रेखा एल, एक रेखा एम। जब दो समांतर रेखाओं को, कहने का मतलब यह है कि जब दो समांतर रेखाओं, मान लीजिए एल और एम, जब दो समांतर रेखाओं को एक सीधी रेखा आकर काटे, बिल्कुल एक सीधी रेखा आकर काट दे इनको, तो इनके बीच जो कोण बनेंगे, मान लीजिए रेखा है पी रेखा है, तो इनके बीच जो कोण बनेंगे एल और एम के बीच में, वो कोण आपस में किस प्रकार बराबर होंगे, उनके नाम क्या क्या होंगे, इस वीडियो में ये जानेंगे। ठीक है, तो अब कई कोण बनेंगे भाई, देखो एक तो बनेगा, मान लीजिए ये 1 एंगल है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये है 4, ये है 5, ये है 6, इसको मान देते हैं 7, इसको मान लेते हैं 8। तो 8 एंगल बन रहे हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा आकर काटती है तब। अब इन 8 कोणों को नाम किस प्रकार है और किस प्रकार ये बराबर है एक दूसरे के, इसको जानते हैं। तो भाई इनमें कोण बनते हैं, एक तो बनते हैं हमारे, पहला है संगत कोण। कौन सा है? संगत कोण। ठीक है भाई, संगत कोण। संगत कोण, अब संगत कोण कौन कौन से हैं? संगत कोण यानी कि ऐसे कोण जो एक ही दिशा में और एक ही साइड बने, यानी कि पोजीशन सेम हो। जैसे कि एंगल 1 को देखो, एल के ऊपर बन रहा है और राइट साइड में बन रहा है एंगल 1, और एंगल 5 को देखिए, एम के ऊपर बन रहा है और राइट साइड में बन रहा है। तो एंगल 1 क्या होगा? एंगल 5 का संगत कोण होगा। तो यानी कि एंगल 1 क्या होगा? एंगल 5 का संगत कोण, तो एंगल 1 और एंगल 5 के बराबर होगा। जब भी दो समांतर रेखाओं को एक सीधी रेखा काटेगी तो उनके जो संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर होते हैं। ये बात लिख लीजिएगा आपके दिमाग में कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक सीधी रेखा काटेगी, एक ही सीधी रेखा अगर काटेगी तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, उनके एकांतर कोण बराबर होंगे, उनके बाह्य कोण बराबर होंगे, उनके जो एकांतर अंतः कोण है वो भी बराबर होंगे। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। ऐसे ही एंगल 4 का संगत कोण क्या होगा? एंगल 4 का संगत कोण होगा एंगल 8। कैसे? देखिए, एल पर जिस राइट हैंड साइड में बन रहा है और लोअर साइड में बन रहा है, और ऐसे एम पर राइट हैंड साइड में बन रहा है और लोअर साइड में बन रहा है। ठीक है, तो एंगल 4 बराबर एंगल 8, और ऐसे एंगल 3 बराबर एंगल 7, और एंगल 2 बराबर एंगल 6। तो ये सारे क्या है? संगत कोण है। इतने ही संगत कोण है इस डायग्राम में। तो उसके बाद जो दूसरा है हमारा वो है संगत कोण के बाद एकांतर, एकांतर, एकांतर अंतः, अंतः कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण। अब ये क्या होते हैं? एकांतर अंतः कोण का मतलब इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी लिख लूंगा इंग्लिश में, बाकी आप समझ लीजिए पहले एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं। एकांतर अंतः कोण होते हैं जैसे कि मान लीजिए 1 है हमारा, ये तो बाह्य कोण हो जाएगा। मान लीजिए 5 है हमारे पास, भाई अंतः का मतलब अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कौन कौन से एंगल है इनमें? एल और एम के बीच में एक तो 3 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है। सारे एंगल क्या? चारों अंदर है। अब एकांतर अंतः का मतलब है कि अंदर की साइड पर एंगल और अपोजिट एंगल। देखिए अपोजिट में, भाई अपोजिट की बात करें तो 5 के 4 क्या है? एक ही साइड पर है, लेकिन 5 के अपोजिट में अंदर की तरफ क्या है? 3 है। तो 5 का अपोजिट क्या है? 3। 6 का अपोजिट क्या है? 4। तो एकांतर अंतः कोण क्या होता है? अंदर वाले कोण और जो विपरीत हो, अपोजिट हो। तो एंगल 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? एंगल 5 का एंगल 3, और एंगल 6 का अपोजिट क्या है? एंगल 4। तो ये भी मैंने आपको भी बताया कि एल और एम जब पैरेलल होंगे तो जितने भी कोण होंगे, एकांतर अंतः, एकांतर बाह्य या संगत कोण, सब बराबर होते हैं। तो एंगल 5 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 6 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा, और होंगे क्या? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अब तीसरा है हमारा एकांतर, एकांतर बाह्य कोण। अब एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं? एकांतर बाह्य कोण, बाह्य यानी कि बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ कौन कौन से? एक तो 1, 2, 7 और 8। एकांतर का मतलब उल्टा। ठीक है, अब देखो भाई 1 के अपोजिट में क्या है? 7। अगर सेम की बात करें तो सेम साइड पर है 8, तो 1 का अपोजिट है 7 बाहर की तरफ है, 2 का अपोजिट है 8 बाहर की तरफ है। तो यानी कि एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के, और एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। ये सब बराबर होंगे एक दूसरे के। बराबर कब होंगे? कंडीशन ये है जब लाइन पैरेलल हो। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है, तो एंगल बराबर एंगल 7, एंगल 2 बराबर एंगल 7, सॉरी 8। तो ये क्या होंगे? एकांतर बाह्य कोण। अब उसके बाद एक होता है हमारा सहसंगत कोण, सहसंगत कोण। अब सहसंगत कोण क्या होते हैं? सहसंगत कोण होते हैं हमारे ऐसे कोण जो एक ही साइड पर हो और अंदर की तरफ हो। अंदर की तरफ 4 और 5 एक ही साइड है,
अंदर की तरफ 3 और 6 एक ही साइड है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी ये होती है, गुण ये होता है कि जब अंदर के कोण को एक साइड वालों को जोड़ा एंगल 4 और एंगल 5 को, तो इनका सम जो है वो बराबर बैठता है 180 के, ठीक है। इनका सम 180 के बराबर बैठता है। और जैसे कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितने के बराबर बैठेगा, 180 के। ये निकालने के लिए होता है एंगलों को। जैसे मान लीजिए एक एंगल दे रखा है, पूछ रहा है वाला एंगल, तो कैसे निकालेंगे, इसको एंगल 4 का एंगल 5 में जोड़ेंगे, बराबर रख देंगे 180, फिर एंगल 4 बराबर 180 माइनस एंगल 5 हो जाएगा, वहीं से बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो इस असंगत कोण की प्रॉपर्टी होगी। अब उसके बाद एक जो भी अभी पढ़ा है वो है लास्ट, वो है शीर्ष भिमुख, शीर्ष भिमुख कोण। अब शीर्ष भिमुख कोण क्या होते हैं, शीर्ष भिमुख कोण अभी भी पढ़े थे, ऐसे एंगल जो कब बने, जब दो रेखा आपस में एक दूसरे के एक बिंदु पर काटे और तब आमने सामने वाले एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखिए जैसे कि दो रेखा एल और पी एक बिंदु पर काट रही है, एम और पी एक बिंदु पर काट रही है, तो शीर्ष भिमुख कोण कौन कौन से बन रहे हैं, देखिए 1 के सामने 3 है तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, 2 के सामने 4 है तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, ठीक है। शीर्ष भिमुख कोण है। 6 के सामने 8 है तो एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8 के। 5 के सामने 7 है तो एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7 के, और ये सभी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे शीर्ष भिमुख कोण हो गए। अब मैंने सारे कोण बता दिए आपको, इस डायग्राम में इतने भी थे। ये बराबर कब होंगे, जब एल जो है वो पैरेलल होगी एम के, तभी बराबर होंगे। मान लीजिए पैरेलल नहीं है, एक लाइन ऐसे आ रही है एल, एक लाइन ऐसे आ रही है और फिर एक ही लाइन के द्वारा काटे आ रहे हैं, तो ये बराबर नहीं होंगे एक दूसरे के। होंगे संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, लेकिन बराबर नहीं होंगे। उस कंडीशन में बराबर कब होंगे, जब एल पैरेलल होगी एम के, ठीक है। तो संगत कोण ये वाले हो गए हमारे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, सह संगत कोण और शीर्ष भिमुख कोण। मैंने सारे कोण आपको बता दिए, तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गए होंगे, और ना समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और तो जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तो ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो अभी तक मैंने इतना समझाया वो सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। जिस तरीके से आपने पिछली वीडियो पर सपोर्ट दिखाया था, लाइक किया था और चैनल को सब्सक्राइब भी किया था, तो उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार आप आगे और सब्सक्राइबर को बढ़वाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी भेजेंगे, जिससे कि ये चैनल ज़्यादा ग्रो कर सके और मैं आपके लिए इसी तरीके की और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर सकूं। देखिए लाइक से होता कुछ नहीं ना, पैसे मिल जाते हैं, बस इतना है कि अगर आप लाइक करेंगे तो ये है कि एक ऐसा लगता है, मोटिवेशन आता है कि इंसान के हाँ कुछ कर रहा है, चलो लोगों को पसंद आ रहा है, तो इससे कि वीडियो और बनाने का मन करेगा। तो बस इतना ही है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भेजें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।